सभी भक्तगणों, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वट सावित्री व्रत 15 या 16 मई किस दिन है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, किन चीजों का सेवन करना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें दान में देनी चाहिए और कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को वट सावित्री पूजा के दिन किस विधि से पूजा करनी है एवं किस दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त हो सके। जी हाँ भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन यह एक छोटा सा दान अवश्य करें। ऐसा करने से अखंड लक्ष्मी, सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और सभी सुहागन महिलाओं तक जरूर शेयर करें, क्योंकि वट सावित्री का व्रत विशेष रूप से विवाहिता महिलाओं के लिए भी माना गया है। और उससे पहले यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा तथा उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी आयु के लिए जय मां सावित्री अवश्य लिखें। भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अक्षय स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। हर वर्ष यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वट व सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, कौन सा दान अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन सुहागन महिलाओं को किस प्रकार का श्रृंगार करना चाहिए। भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 16 मई सुबह 5:11 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 17 मई को होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 मई को सुबह 7:12 पर दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस समय के दौरान पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। अब बात करते हैं नहाए खाए की। भक्तों, वट सावित्री व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात 15 मई शुक्रवार को नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल एवं तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती हैं और व्रत की शुद्धता को प्रभावित करती हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को विशेष श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। कम से कम मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके घर में इस दिन नए वस्त्र पहनने की परंपरा है तो नई साड़ी अवश्य खरीदें और यदि संभव ना हो तो साफ सुथरी एवं शुभ रंग की पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन अपने लिए नई चूड़ियां अवश्य लें, क्योंकि चूड़ी सुहाग का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए मांग में सिंदूर अच्छी तरह भरें, गले में मंगलसूत्र पहने, हाथों में चूड़ियां धारण करें, पैरों में पायल और बिछिया पहने, माथे पर बिंदी और मांग टीका अवश्य लगाएं। भक्तों, शास्त्रों में टीका को सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, इसलिए बिना टीका लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं अपनी शादी की चुनरी संभाल कर रखती हैं, उन्हें वट सावित्री पूजा के समय वही चुनरी ओढ़कर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आसपास वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं होता। किसी कारणवश महिलाएं वहां तक नहीं जा पाती। ऐसी स्थिति में आप घर में छोटा वट वृक्ष ला सकती हैं या बरगद की टहनी लाकर इसकी विधिवत पूजा कर सकती हैं। लेकिन शास्त्रों में वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यदायी माना गया है, इसलिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो घर में पूजा करने से बचना चाहिए। अगर घर में पूजा करते हैं तो एक ही बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वट वृक्ष का टहनी एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन वट की डालें नहीं तोड़नी चाहिए।
अब बात करते हैं पूजा विधि की। भक्तों, वट सावित्री पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन किया जाता है। आप हल्दी से माता गौरी की प्रतिमा बना सकती हैं और सुपारी पर कलावा बांधकर भगवान गणेश का स्वरूप तैयार कर सकती हैं। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर पूजा प्रारंभ करें। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक लेप तैयार करें और उसे वट वृक्ष पर अर्पित करें। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चुनरी आदि अर्पित करें। यदि आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहें, वह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, इस दिन मौसमी फलों का विशेष महत्व होता है, इसलिए प्रसाद में तरबूज, खरबूजा, पपीता, आम, अंगूर आदि मौसमी फल अवश्य चढ़ाएं। वट वृक्ष की पूजा करते समय एक पंखे से वट वृक्ष को हवा की जाती है और दूसरा पंखा दान किया जाता है। इसलिए पूजा में 2 पंखों की आवश्यकता होती है। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के लिए कच्चा सूत या धागा अवश्य खरीदें। शास्त्रों में 108 परिक्रमा का विधान बताया गया है, लेकिन यदि आप 108 परिक्रमा करने में सक्षम ना हो, तो अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय हाथ में चना रखें और प्रत्येक परिक्रमा के साथ एक एक चना अलग करते जाएं, ताकि गिनती में भूल ना हो। साथ ही सिंदूर भी साथ रखें और वट वृक्ष पर अर्पित करते रहें। भक्तों, पूजा पूर्ण होने के बाद पति पूजन किया जाता है। सबसे पहले पति के चरण जल से धोए जाते हैं, फिर उन्हें पंखे से हवा की जाती है, माथे पर टीका लगाया जाता है और हाथ में कलावा बांधा जाता है। इसके बाद जो प्रसाद और भोग चढ़ाया गया हो उसे पति को खिलाया जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख और सामंजस्य बना रहता है। पूजा के बाद महिलाएं शरबत या मीठा ग्रहण कर सकती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है, इसलिए मीठा भोजन करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करना उचित नहीं माना जाता है। व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 17 मई रविवार को किया जाएगा। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं, वे भी श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत उठा सकती हैं और कर सकती हैं। भक्तों, पूजा के बाद वहां उपस्थित सुहागन महिलाओं की मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं और उन्हें प्रसाद दें। ऐसा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाने लगा। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और सफेद रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा के समय लाल, गुलाबी, पीले, हरे या बैंगनी वस्त्र के पहनने से अत्यंत शुभ होता है। इस दिन जितना संभव हो सुहाग की वस्तुओं का दान करें। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चुनरी आदि दान करने से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अपना इस्तेमाल किया हुआ मेकअप या श्रृंगार सामग्री कभी दान ना करें। हमेशा नई वस्तुएं खरीद कर ही दान करें। वट सावित्री व्रत के दिन नमक, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करना चाहिए। साथ ही पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और तो इस दिन के समय सोना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन सोने से व्रत का पुण्य छीन जाता है, इसलिए पूरे दिन भक्ति, पूजा और जय जप में मन लगाना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प और रोली मिलाकर अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आजकल बहुत सी नवविवाहिता महिलाएं मांग में बहुत कम सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शास्त्रों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन मांग में नाक से लेकर पीछे तक अच्छी तरह सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा करने से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाल फूल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सच्चे मन से लाल पुष्प अर्पित करने से
दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। घर में मीठे पकवान अवश्य बनाएं और पहले माता को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। भक्तों, एक और बड़ी गलती जो आजकल कई महिलाएं करती हैं, वह है व्रत के दिन ब्यूटी पार्लर जाकर बाल कटवाना। शास्त्रों में व्रत के दिन बाल कटवाना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता सावित्री रुष्ट हो सकती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन बाल कटवाने, नाखून काटने और अपवित्र कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों, यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से वट सावित्री व्रत करती हैं तो माता सावित्री की कृपा से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय मां सावित्री।